आज हम बात करेंगे एक ऐसी जगह के बारे में जहां 50 शिप्स, 20 प्लेन्स और हजारों लोग गायब हो चुके हैं। एक ऐसी जगह जिसने सालों से साइंटिस्ट को हैरान कर रखा था। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं मिस्टीरियस बर्मुदा ट्रायंगल की। आपने सुना तो होगा कि जमीन खा गई या आसमान निकल गया। तो दोस्तों, हमारी अर्थ पर यही एक जगह है जहां ऐसा होता है। ये नॉर्थ अटलांटिक ओशियन के वेस्ट रीजन में लोकेटेड है। यूएसए की स्टेट्स फ्लोरिडा से लेकर पोर्टो रिको आइलैंड और बरमूदा के दरमियान है। अब क्योंकि ये तीनों पॉइंट्स मिलकर एक ट्रायंगल बनाते हैं, इसलिए इस एरिया को बरमूदा ट्रायंगल कहते हैं। लेकिन इस एरिया में होने वाली मिस्टीरियस इंसिडेंट्स की वजह से इसे और भी बहुत से नाम दिए गए, जैसा कि डेविल ट्रायंगल, द लिंगो ऑफ द लॉस्ट। लेकिन दोस्तों, देखना यह है कि इस एरिया के बारे में ये मिस्ट्रीज क्रिएट किस तरह हुई। तो आइए जानते हैं बरमूदा ट्रायंगल की हकीकत। मैं हूं आयल असद और आप देख रहे हैं डिस्कवरिंग रियलिटी। 5 दिसंबर 1945 यूएस नेवी के 5 टॉर्पीडो बॉम्बर्स एयरक्राफ्ट फ्लोरिडा से टेक ऑफ करते हैं। इसे फ्लाइट 19 का नाम दिया जाता है। ये एक 3 घंटे का रूटीन ट्रेनिंग मिशन था। फ्लाइट में 14 क्रू मेंबर्स थे और इस फ्लाइट को एक बेहद एक्सपीरियंस्ड पायलट लीड कर रहे थे। सब कुछ नॉर्मल था, वेदर भी क्लियर था। लेकिन फ्लाइट के ठीक 2 घंटे बाद इसके स्क्वाड्रन लीडर रिपोर्ट करते हैं कि इनके कंपस में प्रॉब्लम आ रही है और फिर कंपस काम करना बंद कर देता है। ये अपने बाकी मेंबर से कांटेक्ट करते हैं, लेकिन उनके भी इंस्ट्रूमेंट्स ठीक तरह वर्क नहीं कर रहे थे। अब इन्हें अपनी पोजीशन का भी नहीं पता कि वो कहाँ पर हैं। कंपास खराब होने के बाद काफी कंफ्यूजिंग मैसेजेस सुनने को मिलते हैं रेडियो ट्रांसमिशन से। शाम के 7:04 पर स्क्वाड्रन लीडर की तरफ से आखिरी रेडियो ट्रांसमिशन आता है और उसके बाद ये पांचों प्लेन्स हमेशा के लिए गायब हो जाते हैं और आज तक हम ये नहीं जानते कि ये प्लेन्स कहाँ गायब हो गए और इनके साथ क्या हुआ। फ्लाइट 19 के गायब होने के बाद एक मैरिनर सर्च एंड रेस्क्यू एयरक्राफ्ट 13 लोगों के क्रू के साथ टेक ऑफ करता है, जिसका मिशन इस फ्लाइट 19 को सर्च करना था। लेकिन ये भी अचानक गायब हो जाता है। पहले फ्लाइट 19 के 14 लोग और फिर मैरिनर के 13 लोग भी गायब। और फिर कुछ एक बहुत बड़ा एयर एंड सी सर्च ऑपरेशन अरेंज किया गया, जो उस वक्त का वन ऑफ द लार्जेस्ट सर्च ऑपरेशन था। लेकिन कोई सुराग ना मिल सका, ना तो कोई बॉडी मिल सकी और ना ही किसी एयरक्राफ्ट का कोई टूटा हुआ हिस्सा। दोस्तों, जहां पर ये दोनों प्लेन्स गायब हुए, इस एरिया को आज हम बरमूदा ट्रायंगल के नाम से जानते हैं। ये फ्लोरिडा से लेकर पोर्टो रिको और फिर बरमूदा तक एक ट्रायंगल बनाता है, जो 5 लाख स्क्वायर माइल्स तक फैला हुआ है। बरमूदा ट्रायंगल की ये कहानियां 500 साल से भी ज्यादा पुरानी हैं। 1492 में जब क्रिस्टोफर कोलंबस नई दुनिया की तलाश में निकले, तो उन्होंने ये लिखा कि जब वो इस एरिया से गुजर रहे थे तो उनका कंपास काम करना बंद हो गया और उन्हें एक स्ट्रेंज लाइट, एक आग के गोले की तरह नजर आई और ये आग का गोला उन्हें समुद्र में गिरता हुआ दिखाई दिया। और दोस्तों, यहां से शुरू हुई बरमूदा ट्रायंगल की मिस्ट्री। बरमूदा ट्रायंगल का नाम पहली बार लोगों ने उस वक्त यूज करना शुरू किया जब 1964 में विंसेंट गोडीज ने आर्गोजी मैगजीन में एक आर्टिकल पब्लिश किया और इसमें उन्होंने लिखा कि फ्लोरिडा के पास एक एरिया है जो 3 पॉइंट से मिलकर बना है और जहां कुछ अजीब सी एक्टिविटीज हो रही हैं। और उन्होंने इस आर्टिकल को जो नाम दिया वो था द डेडली बरमूदा ट्रायंगल। और उस वक्त से लेकर आज तक इसको बरमूदा ट्रायंगल ही कहा जाता है और इस आर्टिकल की वजह से बरमूदा ट्रायंगल की मिस्ट्री उस जमाने की सबसे पॉपुलर मिस्ट्री बन गई और फिर इस पर बहुत सी किताबें लिखी गईं और बहुत सी फिल्में भी बनाई गईं। अब अगर हम कुछ और इंसिडेंट्स की बात करें तो 1918 में एक और खौफनाक यूएसएस साइक्लोप्स इंसिडेंट हुआ। यूएस नेवी का उस वक्त का सबसे बड़ा और फास्टेस्ट शिप था और अमेरिकन नेवी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट भी। ये ट्रूप्स और कोल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। 4 मार्च 1918 इस यूएसएस साइक्लोप्स में तकरीबन 306 लोग मौजूद थे और ये जहाज रवाना हुआ ब्राजील की तरफ। मौसम बिल्कुल क्लियर था। ये जहाज अपने सफर पर निकला और फिर इसके बाद इसका कोई अता पता नहीं चला। अचानक से ये गायब हो गया। यूएस नेवी का इतना बड़ा जहाज, इस हादसे ने सबको हैरान और परेशान कर दिया। इसके अलावा 1949 और 1948 में 2 पैसेंजर ब्रिटिश एयरक्राफ्ट्स स्टार एरियल एंड स्टार टाइगर अचानक गायब हो गए और ये मुअम्मा भी आज तक हल ना हो सका। दोस्तों, ऐसे और भी बहुत से हादसात बरमूदा ट्रायंगल से रिलेटेड हैं जिनमें ना कोई मलबा मिला और ना सराग।
बर्मुदा ट्रायंगल की इन स्टोरीज के पीछे क्या राज हैं, इसको लेकर बहुत सी फिक्शनल थ्योरीज पेश की जाती हैं। कुछ लोगों का ख्याल है कि यहाँ पर स्पेस से आने वाले एलियंस का सेंटर है जो इंसानों को किडनैप कर लेते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि वहाँ पर टाइम फ्रीज हो जाता है, यानी वक्त रुक जाता है। और कुछ लोगों का ख्याल है कि बर्मुदा ट्रायंगल में डूबा हुआ एटलांटिस सिटी मौजूद है, जिसकी स्पिरिचुअल पावर्स इन हादसात का सबब बनती हैं। दोस्तों, ये सब तो कुछ फिक्शनल थ्योरीज थी। अब हम बात करते हैं कुछ साइंटिफिक थ्योरीज की, जो बर्मुदा में होने वाले हादसात की रीजन हो सकती हैं। उनमें से एक एक्सप्लेनेशन दी जाती है मैग्नेटिज्म बेस पर। अर्थ का एक्चुअल नॉर्थ पोल और मैग्नेटिक नॉर्थ पोल दो अलग अलग पॉइंट्स हैं। जब हम कंपास से नॉर्थ की डायरेक्शन देखते हैं तो वो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल की तरफ पॉइंट करता है, लेकिन जो एक्चुअल नॉर्थ पोल है, जिसे हम ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल कहते हैं, उसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। लेकिन अर्थ पर कुछ ऐसे पॉइंट्स भी हैं जहां अगर आप कंपास यूज करेंगे तो आपको मैग्नेटिक नॉर्थ पोल और ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल बिल्कुल सेम पॉइंट पर नजर आएंगे। ऐसी जगहों को कहते हैं एगोनिक लाइंस, और बर्मुदा ट्रायंगल एक ऐसा ही पॉइंट है जहां ये एगोनिक लाइंस बनती हैं, जिसकी वजह से नेविगेशन सिस्टम में खराबी पैदा होती है। दूसरी रीजन मिथेन गैस। कुछ एरिया समुंदर में ऐसे होते हैं जब मिथेन हाइड्रेट्स की रेशो बहुत ज्यादा पाई जाती है, और साइंटिस्ट की रिसर्च के मुताबिक मिथेन की रेशो ज्यादा होने से पानी की डेंसिटी कम हो जाती है, जिसकी वजह से जहाज अचानक ही पानी में डूब जाते हैं। ये बिल्कुल रिवर्स है इस थ्योरी के कि अगर पानी की डेंसिटी ज्यादा हो तो वहां फ्लोट करना आसान होता है। तीसरी एक्सप्लेनेशन ये है कि इस एरिया में हरिकेन्स यानी समुद्री तूफान की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, और यूएसए में सबसे ज्यादा हरिकेन्स फ्लोरिडा में आते हैं, जो बर्मुदा ट्रायंगल का ही एरिया है। दोस्तों, आजकल मॉडर्न साइंस और टेक्नोलॉजी की मदद से बर्मुदा ट्रायंगल के बारे में कई राजों से पर्दा उठ चुका है। अमरीकी कोस्ट गार्ड और नेवी के मुताबिक यहाँ हादसात की रेशो आम समुद्री इलाकों जैसी ही है। कुछ रिपोर्ट्स तो ये भी कहती हैं कि मीडिया और नॉवेल्स ने इस इलाके को हद से ज्यादा मिस्टीरियस बना दिया है, और ये सब एक इमेजिनेशन और फिक्शनल स्टोरीज हैं। 2013 में WWF की रिपोर्ट के मुताबिक 10 मोस्ट डेंजरस बॉडीज ऑफ वाटर फॉर शिपिंग में बर्मुदा ट्रायंगल का नाम मौजूद ही नहीं था। तो दोस्तों, आपकी बर्मुदा ट्रायंगल के बारे में क्या राय है? क्या आप भी इसको एक मोस्ट डेंजरस एंड सुपरस्टिशियस प्लेस समझते हैं? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब, ताकि आप इस तरह की इंफॉर्मेटिव एंड इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहें।